ये मुकदमा किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि फ्रॉड करके किसी किस्म का आप फ़ायदा लेते हैं, चाहे वो कितना ही लंबा फ़ायदा आप क्यों ना ले चुके हों, ज़मीन एक से शख्स से दूसरे तीसरे चौथे तक क्यों ना पहुंच गई हो, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना बन गई हो, तामीरात क्यों ही ना हो गई हो, क्या ही चेंजेस क्यों ना आ गई हो, लेकिन जो भी काम फ्रॉडुलेंटली किया जाएगा उसकी बुनियाद चूंकि ख़राब होगी तो ऊपर वाली सारी इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। अगर एक शख्स ने साबित कर दिया कि जनाब ये जो है फ्रॉड एलिमेंट रखती है, प्रॉपर्टी फ्रॉड से फ़रोख्त की गई हो, धोखे से फ़रोख्त की गई हो, हिबानामे जाली हो या कोई भी और एलिमेंट इसके अंदर फ्रॉडुलेंट हो, तो वो पूरी प्रॉपर्टी की जो है इमारत गिर जाती है। लीगैलिटी की बात कर रहा हूँ। अब इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ कि एक मुख्तारे आम ने, यानी प्रॉपर्टी का जनरल अटॉर्नी होल्डर था। अटॉर्नी होल्डर क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के एक शख्स के पास इख्तियारात होते हैं कि वो किसी की भी ज़मीन को आगे फ़रोख्त कर दें। उसे आप मुख्तारे आम कहते हैं उर्दू में, जबकि आप इंग्लिश में या लीगल टर्म में कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। अब इस अटॉर्नी होल्डर के ऊपर उसको राइट्स तो दिए गए थे एक शख्स ने कि जनाब मेरी ज़मीन को आगे फ़रोख्त कर दो, लेकिन याद रखिएगा कि सेटल्ड लॉ है, कानून ये कहता है कि अटॉर्नी होल्डर या मुख्तारे आम, किसी भी प्रॉपर्टी का मुख्तारे आम जिसको फ़रोख्त करने के इख्तियारात दिए गए हैं, उसके ऊपर दो कदगन है, दो रेस्ट्रिक्शन हैं। वो इन सूरतों में आगे फ़रोख्त नहीं कर सकता। नंबर एक, वो अपने आप को फ़रोख्त नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी जिसका वो मुख्तारे आम था उसने आगे फ़रोख्त करनी थी, वो अपने आप को नहीं फ़रोख्त करेगा। नंबर दो, दूसरी बात यह कि अपने किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार को भी नहीं करेगा, जैसे कि अपने भाई, अपनी बीवी, अपने कोई ब्लड रिलेटिव, माँ बाप। मुख्तारे आम ने थर्ड पार्टी, दूर के लोगों को सेल करनी होती है। अच्छा, अब इन सिचुएशंस में कि अगर कोई ऐसी नौयत पैदा हो भी जाए कि इन दो सिचुएशंस में वो कोई चीज़ फॉल कर जाए, यानी कि उसने अपने आप को ट्रांसफ़र करवानी है या अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र करानी है, तो उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेगा ये मुख्तारे आम। किससे लेगा? जिसने आपको अटॉर्नी दी है, जिसने आपको इख्तियारात दिए थे कि मेरी इस प्रॉपर्टी को आगे सेल कर दो। इख्तियारात देने वाले को आप कहते हैं प्रिंसिपल। जिसके नाम पे असल मलकियत थी ना ज़मीन की, वो आगे मुख्तार आम मुकर्रर कर रहा है, तो उस शख्स को कहेंगे प्रिंसिपल। और जिसको मुख्तार आम के तौर पे इख्तियारात दिए जाते हैं उसे कहते हैं एजेंट। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को, यानी ओनर ने, मालक ने अटॉर्नी होल्डर को ये इख्तियार स्पेशल परमिशन की शक्ल में दिया था कि तुम अपने ब्लड रिलेटिव को भी बेच सकते हो, बीवी होगी, माँ बाप हो गई, अपने आप को ट्रांसफ़र कर लो, फिर लीगल है। लेकिन इस जजमेंट में, इस मुकदमे के हालात वाक़यात में एक शख्स ने, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अपने सगे भाई को फ़रोख्त कर दी, यानी एक शख्स को मुख्तार आम के तौर पर मुकर्रर किया गया, उसने क्या किया? अपने सगे भाई को फ़रोख्त कर दी और बाद में किसी भी नौयत का केस चल गया तो जज साहब ने कहा कि जनाब चूंकि ये अटॉर्नी का मिसयूज़ किया गया, इसको मिसयूज़ कंसिडर किया जाएगा और बगैर परमिशन की गई है ना, उस भाई को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की उसने प्रिंसिपल की परमिशन से बगैर की, असल मालिक की परमिशन से बगैर की, कि मैं अपने भाई को करने लगा हूँ, तो उस सूरत हाल में ऐसे मुख्तार आम की कोई वैल्यू नहीं है, उसको नलीफाई करार दे दिया। और जज साहब ने कहा कि ऐसी ट्रांसफ़र भी जो है नलीफाई करार दी जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हवाला मैं दे देता हूँ जजमेंट का, 2023 CLC पेज नंबर 471 लाहौर। मैं जजमेंट के थोड़े से अल्फाज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जज साहब ने क्या किया? Nothing has been brought on the record to demonstrate that above said attorney had ever obtained special permission from the principal to alienate the land in favor of his real brother, which material legal flaw alone is sufficient to nullify the said sale deed। यानी रिकॉर्ड के ऊपर किसी किस्म की स्पेशल परमिशन हमारे केस में मौजूद नहीं कि एजेंट ने प्रिंसिपल से ली थी कि मैं अपने सगे भाई को फ़रोख्त करने लगा हूँ, आगे ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो ऐसे सूरत हाल में ये नुक्ता ही काफ़ी है इस सेल डीड को नलीफाई करने के लिए और ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी को नलीफाई करने के लिए। ये गलती है, ये गैर कानूनी है और इन द आइज़ ऑफ लॉ, कानून की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने राइट्स को जाने। कभी भी ऐसा कोई पॉइंट सामने नज़र आए और आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, आपको वहाँ पे पकड़ लेना चाहिए इस बात को। आपकी परमिशन मैटर करती है, आपसे इजाज़तनामा लेना मैटर करता है और कोर्ट इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है। कोर्ट इस चीज़ में कल को अगर केसेस चलते हैं तो ये पॉइंट जो है बड़ा रेज किया जाएगा और उस वक्त आपके पास जवाब नहीं होगा।
बुनियादी तौर पे ऐसा इसलिए किया जाता है, क्यों कानून कहता है कि एक अटॉर्नी होल्डर जो है अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र ना करे, ना ही खुद को, ताकि फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स को रोका जा सके। अटॉर्नी होल्डर आपकी ज़मीन लेके ही ना भाग जाए, यानी आप उससे फ़ायदा लेना चाह रहे हो कि वक्त बचाने के लिए किसी को मुख्तार आम मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन वो उड़न छू हो जाए, वो अपने बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, वो अपने भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे, या उससे बहुत बेतहाशा खुद ही फ़ायदा हासिल कर ले। हालांकि फ़ायदा आपको हासिल करना चाहिए था और एजेंट का काम था कि फ़ायदा आपको पहुंचाता, लेकिन वो खुद उड़े उड़े। तो इसीलिए कानून ने ये एक बार एक लिमिटेशन, एक डेडलाइन बना दी कि अगर मुख्तार आम ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी भी है अपने आप को या अपने किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार को, तो वो स्पेसिफिकली जो है परमिशन लेगा प्रिंसिपल से, असल मालिक से, फिर ही वो ऐसा कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच।